आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इजी कंसेप्चुअल डिफरेंशिएशन अमॉन्ग एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल, इन टर्म्स का इजी डिफरेंशिएशन हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टे विद अस। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, काइंडली उस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आप लोगों को टाइम पर आप लोगों का आंसर दे सकें। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस इजी डिफरेंशिएशन को। ये अमूमन हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाय के बगैर। एंटीसेप्टिक्स क्या है? ये वो केमिकल एजेंट्स है जो स्टॉप करते हैं क्या, द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर किल करते हैं ये जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग सरफेस के ऊपर। लिविंग सरफेस के ऊपर कहाँ पर? लिविंग सरफेस के ऊपर। ये बात आप लोगों ने मेंशन करनी है रिगार्डिंग एंटीसेप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंटीसेप्टिक्स जो है दो काम करते हैं, या तो स्टॉप करते हैं या फिर किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। स्टॉप क्या करेंगे? ग्रोथ को। किल करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कहाँ पर? लिविंग सरफेस के ऊपर। स्किन हमारे पास मेनली जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमारे सामने स्किन का जो है वो आंसर आता है कि जब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं या फिर स्टडी करते हैं एंटीसेप्टिक्स को। तो ये बात आपने मेंशन करनी है। और दूसरी बात यहाँ पर कंफ्यूजन जो है हमारे स्टडी के हवाले से वो ये कि कहते हैं कि ये आउटसाइड जो है वो फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये आउटसाइड फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, साथ में इनका इंटरनल रोल भी है। जब भी हमारे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं एंटीसेप्टिक्स का, अगर वो सिर्फ कहते हैं कि दीज आर द केमिकल एजेंट्स दैट आर गोइंग टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर गोइंग टू किल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द लिविंग सरफेस, मींस ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ वो आउटर सरफेस को कंसिडर करते हैं, मतलब एक्सटर्नली यूज कहते हैं कि एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड एक्सटर्नली, अगर हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं तो ये बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। एंटीसेप्टिक्स एक्सटर्नली यूज होते हैं लेकिन इनके इंटरनल यूज भी है, इंटरनल और लोकल। वो किस तरह से? अगर आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर हमने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमने नाइट्रोफ्लोरेंटाइन का एग्जांपल दिया था और मीथेनामाइन का एग्जांपल दिया था कि ये हमारे वो एंटीसेप्टिक्स हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये वो एंटीसेप्टिक्स हैं जो हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप लोग आज के बाद क्या कीजिए, ये जो आउटसाइड है इसके साथ साथ आप लोग इनसाइड भी लगा दे, फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो दे दें, एग्जांपल दे दें। मतलब ये कहें कि केमिकल एजेंट है जो स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये किल करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनसाइड। वो भी लोकल है। दोनों बातें कहाँ हैं? दोनों बातें जो है वो लोकल हैं, तो इनका एक्शन जो है वो लोकल होता है। तो आज के बाद आप लोगों ने कहना है कि एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो लोकली इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। तो हमारे आसपास जो भी डिफिनेशंस घूमते हैं उनमें इंटरनल का यूज़ नहीं हुआ। तो आप लोगों के सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक्स हैं यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो तो इंटरनल यूज़ हो रहे थे। तो इस तरह से आज के बाद आप लोग सिर्फ एंटीसेप्टिक्स जो हैं उसके साथ आउटसाइड का जिक्र नहीं करें, उसके साथ इनसाइड का जिक्र भी क्या करें, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड को नहीं उठाएं, दोनों को उठाएं। वेल, तो एंटीसेप्टिक्स हुआ क्लियर। अभी डिसइंफेक्टेंट क्या है, फिर उसके बाद आएंगे डिसइंफेक्शन की तरफ। डिसइंफेक्टेंट क्या है? ये असल में ये जो हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर इनएनिमेट, मींस के हमारी जो नॉन लिविंग सरफेसेस होते हैं। लाइक हमारा अभी कोई टेबल हमने साफ़ करना है, तो कोई वार्ड वगैरह तो फ्लोर होता है, तो उनको जब हम साफ़ करते हैं तो उनके लिए भी हम लोग कुछ केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो केमिकल एजेंट्स जो आप लोग यूज़ करते हैं किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर उसको साफ करने के लिए, ताकि उस नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मौजूद है उसको वहाँ पर से उसको हटा दे, किल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो उनके लिए जो केमिकल आप लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ डिसइंफेक्टेंट। वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। तो बात जैसी कर ले आप लोग, एंटीसेप्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सरफेस के ऊपर और साथ में इनसाइड, और डिसइंफेक्टेंट जो है ये वो केमिकल है जो हम लोग नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाते हैं। सिंपल। डिसइंफेक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम लोग यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग सरफेस। अगेन नॉन लिविंग। स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये भी नॉन लिविंग के लिए है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स व्हाट? डिस्ट्रक्शन। अभी देखो यहाँ पर मैंने कहा है कि जो डिसइंफेक्शन है, स्टेरिलाइजेशन, दोनों है, दोनों प्रोसेसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग है, कि हम लोग दोनों के ज़रिए से जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल। आप ये कह सकते हैं सिंपली कि हमारे पास कोई टेबल है, ये टेबल हमारे पास है, कोई भी टेबल है, तो उस टेबल के ऊपर से जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं,
वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टेबल के सरफेस से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव करें, टेबल के सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करें बाय मीन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ये प्रोसेस जो है डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्टेंट जो है ये केमिकल है, डिसइंफेक्शन क्या है? उस केमिकल के ज़रिए से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम नॉन लिविंग सरफेस, लाइक टेबल है, कुर्सी है, हमारे पास फ्लोर है, वार्ड है, उसको हम वॉश करते हैं एक्सेट्रा। तो स्टेरिलाइजेशन पर क्या है? आपके पास जो केमिकल इक्विपमेंट्स नहीं है जो आप लोग यूज़ करते हैं सर्जरी वगैरह में, तो वो केमिकल इक्विपमेंट्स को साफ करना। और ये स्टेरिलाइजेशन जो है ये असल में एक स्टेप अप वे ऑफ क्लीनिंग है। डिसइंफेक्शन में हम लोग अगर 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में हम लोग 50 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, तो यहाँ पर बात जो है वो हम लोग आगे जाते हैं टुवर्ड्स द स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके स्पोर्स होते हैं, तो वो हम लोग डिसइंफेक्शन के थ्रू उन स्पोर्स को ख़त्म करते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू जो है कुछ ऐसे स्पोर जो है डिसइंफेक्शन में रह जाते हैं, लेकिन वो जो रह गए फ्रॉम डिसइंफेक्शन प्रोसेस, वो हम लोग फिर स्टेरिलाइजेशन के जरिए से उन स्पोर्स को भी खत्म कर सकते हैं। मतलब ये हुआ बात करने का कि बाज़ औक़ात हमारे पास 2 किस्म के स्पोर्स आते हैं। कुछ स्पोर्स जो हैं वो डिसइंफेक्शन के ज़रिए से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं जो डिसइंफेक्शन का मैकेनिज़्म है उसके ज़रिए से हम लोग ख़त्म नहीं कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो डिसइंफेक्टेंट हम लोग डिसइंफेक्शन में यूज़ कर रहे थे, डिसइंफेक्टेंट केमिकल है, डिसइंफेक्शन तरीका है उस केमिकल को यूज़ करने का। सिंपल सा फ़र्क है इसमें, तो वो नहीं है। डिसइंफेक्टेंट इज़ अ केमिकल, डिसइंफेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग दैट केमिकल। उस केमिकल के यूज़ करने के प्रोसेस को कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो अभी ये डिसइंफेक्शन जो है, डिसइंफेक्शन, इसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक टेबल के ऊपर, हमारा जो केमिकल था उसके ज़रिए से टेबल जो है वो फ्लोर है उसको हमने साफ़ किया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें बिल्कुल क्लियर कट क्लीन जो है वो चाहिए होता है, तो वो नहीं हो जाता हमसे। या अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं हमारे ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो हमें साफ़ चाहिए होते हैं। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ठहर जाता है, तो फिर वो जो है असल में फिर एज़ अ पैथोजन हुआ, तो वो फिर पेशेंट में जब हम लोग इंसर्ट करेंगे या फिर उस ज़रिए से सर्जरी करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म तो फिर पेशेंट के अंदर चला जाएगा, पेशेंट को ख़राब कर लेगा। तो हमने क्या करना है, हमने उस जो हमारा इक्विपमेंट है, जो मटीरियल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उनको हमने बहुत साफ़ करना है, तो ताकि उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ना रहे। तो उसके लिए फिर हम लोग स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब 100% अप्रॉक्स 100% जो है हम लोग क्लीन कर लेते हैं हमारे नॉन लिविंग सरफेस को। अभी नॉन लिविंग सरफेस क्या हुआ? यही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सरफेस है वो आपका नॉन लिविंग सरफेस है। तो उस नॉन लिविंग सरफेस को अगर आप बिल्कुल 100% क्लियर करें तो वो स्टेरिलाइजेशन है। अगर वो क्लियर हो जाए अबाउट 90% 95% हुआ, अगर आप उस सरफेस को क्लियर कर लें फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो डिसइंफेक्शन हुआ। मीन्स के स्टेरिलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा स्टेप अप प्रोसेस है by of cleaning the microorganism from the surface of non-living material. एंटीबायोटिक्स क्या है? सिंपल सी बात है, एंटीबायोटिक्स को हम लोग एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स भी कहते हैं, केमिकल एजेंट्स। ये स्पेसिफिक टर्म है फॉर वो केमिकल एजेंट्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। एंटीवायरल क्या है? ये वो जो हम वायरस के लिए यूज़ करते हैं। एंटी फंगल क्या है? जो वो हम फंगल के यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि हमारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हर औकात हर वक्त जो है वो यूज़फुल नहीं होते कि वो वायरस को भी ख़त्म करे, वो फंजाई को भी ख़त्म करे। तो इसलिए बाज़ औकात क्या होता है, हमें सिलेक्शन चाहिए होता है। कुछ जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग उन केमिकल एजेंट को एंटीबायोटिक्स में पुट करते हैं। और जो है वायरस को ख़त्म करते हैं, वायरस को, जो वायरस के ग्रोथ के लिए मतलब हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ को हम इनहिबिट कर सकें या ख़त्म कर सकें, तो उनको हम लोग एंटीवायरल कहते हैं। और ऑब्वियस है एंटी फंगल नाम से ज़ाहिर है, वायरल फंगल जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं कि ये वो जो हम वायरस के लिए और फंगल के ज़रिए फंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो एंटी फंगल कहता कि हम फंगल की ग्रोथ को ख़त्म करें, एंटीवायरल वायरल की ग्रोथ को ख़त्म करें, वायरस की ग्रोथ को, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, और बाकी तो आप लोगों को बात हो गई ज़ेनशीन। ये सारे क्या हैं? 1 2 3 अगेंस्ट नॉन लिविंग ये प्रोसेस होते हैं। और एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो लिविंग सरफेस, इनसाइड लिविंग बॉडी, लिविंग सरफेस, इनसाइड लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग। और ये हमारे पास क्या है? अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट वायरस और अगेंस्ट फंजाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।